स्टूडेंट, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आज के वीडियो में हम आपको रोजनमुंड अभिक्रिया समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया के द्वारा एलिफैटिक व एरोमेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं रोजनमुंड अभिक्रिया। सबसे पहले इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन और फिर इसका एग्जाम्पल। ओके, तो डियर स्टूडेंट, इसकी परिभाषा इस प्रकार से है। जब अम्ल क्लोराइड का पैलेडियम बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक व उबलती जाइलीन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया रोजनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। डियर स्टूडेंट, रोजनमुंड अभिक्रिया अगर पूछी जाती है तो आपको सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखना, फिर एग्जाम्पल लिखना। ओके, इसकी परिभाषा देखिए, समझ लीजिए। इसकी परिभाषा में कह रहा है, जब अम्ल क्लोराइड का पैलेडियम व बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक तथा उबलती जाइलीन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा क्या करते हैं, आंशिक अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। जब अम्ल क्लोराइड का पैलेडियम व बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक तथा उबलती जाइलीन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया रोजनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। ओके, इस प्रकार आपको ये परिभाषा लिखना है। अब आइए समझते हैं इसका एग्जाम्पल। तो डियर स्टूडेंट, इसमें क्या कह रहा है, जब अम्ल क्लोराइड का पैलेडियम व बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक व उबलती जाइलीन। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए अम्ल क्लोराइड और जाइलीन के बारे में। अम्ल क्लोराइड क्या है, RCOCl। ये क्या है, अम्ल क्लोराइड, या इसी को कहते हैं एसिड क्लोराइड। अब R की जगह हम लिख दें CH3COCl, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एसीटिल क्लोराइड। क्या प्राप्त हो गया, एसीटिल क्लोराइड। ओके, इसी जगह अगर हम R की जगह AR ले लें, AR यानी R क्या एल्किल है, वहां पर हम फेनिल ले लें तो क्या बन जाएगा, C6H5COCl। अगर R एल्किल समूह है तो R की जगह हम क्या ले लें, एरिल समूह, तो क्या बनेगा, C6H5COCl। ये बन गया बेंजोइल क्लोराइड। तो ये दोनों अम्ल क्लोराइड है, ये एलिफैटिक है और ये एरोमेटिक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और जाइलीन डियर स्टूडेंट क्या होता है, जब बेंजीन से, ये बेंजीन है, बेंजीन से अगर 2H परमाणु हम मेथिल समूह द्वारा हटा दे, एक H मान लो यहां से हटा दिया हमने मेथिल द्वारा और एक यहां से हटा दिया, कहीं से भी 2H परमाणु, बेंजीन नाभिक से 2H परमाणु जब 2 मेथिल समूहों द्वारा हटा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जाइलीन। ये जाइलीन है, इसी को हम कह सकते हैं डाईमेथिल बेंजीन। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एग्जाम्पल। अब जैसे हम ले रहे हैं एसीटिल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड है, एलिफैटिक है, एसीटिल क्लोराइड CH3COCl, एसीटिल क्लोराइड, एसीटिल क्लोराइड। अब इसका अपचयन कराना है यानी हाइड्रोजन से क्रिया कराना है, तो नवजात हाइड्रोजन के 2 परमाणु लेना है। ये नवजात हाइड्रोजन है, उसको बड़े ब्रैकेट पे लिखते हैं। नवजात हाइड्रोजन के 2 परमाणु लेना है और पैलेडियम और साथ में क्या रहेगा, बेरियम सल्फेट, और नीचे लिखना आपको उबलती जाइलीन। तो जब अम्ल क्लोराइड का पैलेडियम व बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक तथा उबलती जाइलीन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन कराते हैं तो क्या प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। अब देखिए, जब एसीटिल क्लोराइड का अपचयन कराएंगे
तो देखिए क्या प्राप्त होगा, CH3 C और C के साथ में यहां से एक H लग जाएगा तो CH और ये O है तो CHO, एसिटल्डिहाइड। क्या प्राप्त हो गया, एसिटल्डिहाइड प्लस क्लोरीन का एक परमाणु और एक H परमाणु बचा तो बन जाएगा HCl। तो क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड ये प्राप्त हो गया डियर स्टूडेंट, एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अब मान लीजिए हम अम्ल क्लोराइड पे ले ले, बेंजोइल क्लोराइड ले लें, एरोमेटिक अम्ल क्लोराइड है ये। हम यहां ले लेते हैं C6H5COCl और प्लस 2 नवजात हाइड्रोजन, सोडियम बेरियम सल्फेट और उबलती जाइलीन। तो डियर स्टूडेंट इसमें देखिए क्या बन जाएगा, C6H5C और C के साथ में एक H लग गया और ये O तो CHO, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड और प्लस HCl। C6H5 था और ये C और C के साथ में एक H लग गया तो CH और ये O, तो क्या प्राप्त हो गया, बेंजल्डिहाइड। और ये क्लोरीन परमाणु और एक H परमाणु तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो डियर स्टूडेंट क्या प्राप्त हो गया, ये बेंजल्डिहाइड। तो देखिए एसिटल्डिहाइड एलिफैटिक एल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो डियर स्टूडेंट रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा एलिफैटिक व एरोमेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड प्राप्त किए जा सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, इस अभिक्रिया द्वारा रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त नहीं होगा, HCHO ये क्या, फॉर्मेल्डिहाइड ये नहीं प्राप्त होगा। ओके, और बाकी सभी एलिफैटिक एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएंगे, केवल फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके। अगर आता है कि रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा कौन सा एल्डिहाइड नहीं प्राप्त होता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, और डियर स्टूडेंट इस रोजेनमुंड अभिक्रिया से पहले हमने आपको बताया था ईटार्ड अभिक्रिया। तो ईटार्ड अभिक्रिया द्वारा केवल बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ईटार्ड अभिक्रिया द्वारा एलिफैटिक एल्डिहाइड प्राप्त नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। रोजेनमुंड अभिक्रिया और ईटार्ड अभिक्रिया दोनों ही अभिक्रियाएं एल्डिहाइड बनाने वाली अभिक्रियाएं हैं, इनके द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। बट दोनों में क्या डिफरेंस है, रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा एलिफैटिक व एरोमेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड प्राप्त किए जाते हैं, जबकि ईटार्ड अभिक्रिया द्वारा केवल बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, एलिफैटिक एल्डिहाइड प्राप्त नहीं होते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको कोई एलिफैटिक या एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड प्राप्त करना है तो रोजेनमुंड अभिक्रिया, अगर आपको एरोमेटिक ही प्राप्त करना है तो ईटार्ड द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं और रोजेनमुंड द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और ये अभिक्रिया अक्सर क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, इसको आपको तैयार करना है। और ये अभिक्रिया 3 नंबर पे पूछी जाती है और एग्जाम्पल सहित इसकी परिभाषा लिखना होता है, और इसके द्वारा बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन भी, जैसे व्हाट हैपेंस कैसे प्राप्त करोगे, उसमें भी ये अभिक्रिया बहुत मदद करती है। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। मेरे चैनल PCM स्टार क्लासेज को सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब पर चैनल है PCM स्टार क्लासेज करके, और फेसबुक पर मेरी आईडी है राजमणि यादव के नाम से। तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।